हाय गाइस, मेरा नाम दीपांकर है और मैं तिनसुकिया असम इंडिया का रहने वाला हूँ। मैं इंडिया इतने ज़ोर से इसलिए बोल रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आप सबने सुना ही होगा, पारस ऑफिशियल नाम से एक यूट्यूबर था जिन्होंने हमारे अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए हैं उनके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला और अरुणाचल प्रदेश को लेके भी बहुत कुछ बोला जो कि अनबियरेबल था। अब मामला क्या है, टोटल मैटर क्या है, मैं आपको सब डिटेल से बताता हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी को बैंड कर दिया था और शायद इस साल के एंड तक ये पबजी वापस अनबैंड हो जाए। अब मैटर कुछ इस तरह है कि अरुणाचल प्रदेश के एमएलए जी ने उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक ट्वीट करके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को रिक्वेस्ट किया कि पबजी को इंडिया में अनबैंड ना किया जाए। इसके पीछे वो एकमात्र रीज़न ये बोल रहे थे कि शायद पबजी अगर इंडिया में वापस आ जाएगा तो इंडिया के प्राइवेसी सिक्योरिटी को शायद थ्रेट हो जाए। एक उनकी जगह पे वो सही है, लेकिन इस मैटर को लेके ये पारस ऑफिशियल वाला जो यूट्यूबर है वो इतना ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गया कि उसने कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस उस एमएलए को लेके बोल दिया और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश को लेके बोल दिया, जो कि कोई भी एक इंडियन, हम नॉर्थ ईस्ट वाले ही नहीं या फिर अरुणाचल प्रदेश वाले ही नहीं, एक इंडियन होने के नाते वो अनबियरेबल था। अब सबसे पहले देखते हैं कि पारस ऑफिशियल ने वैसा क्या बोला जो। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूं आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हम। इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। और इनका नाम पढ़ो भाई, मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा। ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। मैंने मान लिया पारस ऑफिशियल भाई, आप बहुत गुस्से में थे, आपने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, एक एमएलए सर के लुक्स को लेके आपने बहुत कुछ बोल दिया। चलो भाई, गलती इंसान से ही होती है, आपसे भी गलती हो गई, मैंने मान लिया इस बात को। लेकिन हद तब हो गया जब उसने वापस मुंह खोला। अब वापस मुंह खोल के वो बोला क्या, आगे वीडियो में देखिए। में सर्च करते हैं, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार, ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है एक तरह से, उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है। ये तो हद है भाई, आपने अरुणाचल प्रदेश को चाइना में मिक्स करवा दिया। या फिर आप बोलना चाहते हो कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट ही नहीं है, वो चाइना का पार्ट है। भाई पारस ऑफिशियल, जितना इंडियन आप हो उतने ही इंडियन हम अरुणाचल प्रदेश वाले और हम नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। जितना टैक्स आप पे करते हो शायद हम भी पे करते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है, हमारे पास भी आधार कार्ड है। अगर आपके पास वोटिंग राइट है, हमारे पास भी वोटिंग राइट है। तो इसमें आपको इतना प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है? अगर हमारा लुक्स वैसा है, हमारा रहना खाना वैसा है, तो आपको इतना प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है? या तो आपने हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के क्लासेस ठीक से नहीं किए। हालांकि इन सब के बाद पारस ऑफिशियल जी ने और उनकी माता जी ने एक एपोलॉजी वीडियो भी बनाया और पारस ऑफिशियल जी अरेस्ट भी हो गए। तो सबसे पहले देखते हैं उनके एपोलॉजी वीडियोस। मैं मानता हूं मेरी गलती है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूं? फांसी लगा लूं अपने आप को? आप ही बताओ। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक पॉइंट पे आके कुछ गलत बोल दिया था, जिसके लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा हूं। और उस वीडियो से मैंने वो सारे पार्ट को डिलीट कर दिया है। एंड मैंने वीडियो के कमेंट में भी पिन कर दिया था अपना कमेंट कि मैंने गलती की है और मैं आगे से ध्यान रखूँगा इस चीज़ के लिए। नमस्ते, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पारस की मम्मी मैं बोल रही हूँ। कल पारस ने एक वीडियो डाला हुआ था, उसने कुछ उसमें गलत बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह का वीडियो बनाया है, और जब मुझे पता लगा तो बहुत मुझे भी दुख लगा कि वो ऐसा लफ्ज़ क्यों बोला। जो भी बोला गलत बोला,
उसके लिए मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, सभी से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी उससे गलती हुआ, वो बच्चा है, उसे माफ़ कर दीजिए। तो अभी ये जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ उसके पीछे आप लोगों को लगता क्या है, इसका रीज़न क्या है? इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि शायद पारस ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्लासेस ठीक से नहीं किए। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि शायद हम नॉर्थ ईस्ट वालों ने अपने कल्चर, अपने डाइवर्सिटी को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया कि बाकी इंडियंस को या फिर बाकी अदर पार्ट ऑफ इंडिया को हमारे बारे में इतना पता नहीं है। या फिर थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि बाकी इंडियंस ने या फिर अदर पार्ट ऑफ द इंडियंस जो भी है, उन्होंने हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कभी कुछ इतना जानने का कोशिश ही नहीं किया। तो आज इस वीडियो में मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में 100 फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या आपको पता है इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना हर साल 2 मिलियन टन्स ऑफ टी प्रोड्यूस करती है, वेयर एज इंडिया 1.2 मिलियन टन्स टी प्रोड्यूस करती है। और इंडिया के इस 1.2 मिलियन टन्स ऑफ टी प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ असम का कंट्रीब्यूशन 52% का है। ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ माजुली एक ऐसा द्वीप है जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा नदी में बना हुआ द्वीप कहते हैं। एक समय 1200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था माजुली, पर लगातार नदी के कटाव की वजह से आज के दिन ये सिर्फ 550 स्क्वायर किलोमीटर में रह गया है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड असम में है तो दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड भी असम में ही है। गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र नदी में उमानंद आइलैंड है जो दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड कहा जाता है। इसे हम पीकॉक आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो वो है मौसिनराम। मेघालय की राजधानी शिलोंग से लगभग 61 किलोमीटर दूर ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है मौसिनराम, जिसे दुनिया का वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस नेशनल पार्क में से एक काजीरंगा नेशनल पार्क लगभग 2200 वन हॉर्न राइनोसेरस का घर है। पूरी दुनिया की 2/3 वन हॉर्न राइनोसेरस सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। सन 1985 में काजीरंगा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। Did you know that the Digboi refinery is known as the birthplace of the oil industry in India? It was commissioned on 11th December 1901. It has a distinction of being Asia's first refinery and one of the oldest still in operation. Oil was accidentally discovered in 1867 while laying a railway line in Digboi area. माता सती के 51 शक्ति स्तूपों में से एक कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है।
हर साल भारत और विश्व से हज़ारों लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आया करते हैं। हर साल जून के महीने में कामाख्या मंदिर में अम्बाबच्ची मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि काफ़ी फेमस है। ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ धौला सदिया ब्रिज, जिसे हम भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं, भारत में नदी में निर्मित सबसे लंबा ब्रिज है। ये ब्रिज असम और अरुणाचल को आपस में जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। मणिपुर का मदर्स मार्केट एशिया का सबसे बड़ा बाजार ऐसा है जिसे सिर्फ औरतें ही चलाती हैं। मेघालय में स्थित स्मॉलेलोंग विलेज को एशिया का क्लीनेस्ट विलेज कहा जाता है।